प्रेम का तत्वतः साक्षात स्वरूप श्री राधे कृष्ण है। वृंदावन की ब्रज का एक महिमा बताता हूं, सुनिएगा आप भी। ठाकुर जी की बात बाद में करते हैं, पहले ब्रज रज की बात करते हैं। मुक्ति कहे मोहन से, मुक्ति कहे मोहन से मेरी मुक्ति करा दे। मुक्ति कहे मोहन से मेरी मुक्ति करा दे। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। ये ब्रज रज का महिमा है। और ठाकुर जी की तो बात ही क्या करे, वो राधे जी के पीछे पागल है। कृष्ण कौन है थोड़ी सी बात करते हैं, और राधा कौन है। राधा कृष्ण की विदा है। विदा मतलब बुद्धि। बुद्धि के बगैर इंसान पागल रहता है, मतलब कृष्ण बावरे रहते हैं। कृष्ण इसीलिए पागलों की तरह राधे 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 करते। और कृष्ण की बात करी जाए तो अनंत वो ही है। कई सारे लोग नहीं जानते क्योंकि अलग अलग तरह की बातें समझाई जाती है। ये मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि अनंत वो ही है। कृष्ण से ही सब है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है सब कहते हैं कि नारायण का स्वरूप कृष्ण है। ये बात सही नहीं है। कृष्ण के ही स्वरूप है सब। सभी आद्य शक्तियाँ जितनी है वो अष्टलक्ष्मी स्वरूपा श्री राधे जी के ही स्वरूप है। ब्रज की बात करते हैं। 5 साल होने को आए, किसी ने रास्ता दिखाया था। उससे पहले मैं शिव जी का भक्त था। माँ गौरी मेरी कुलदेवी माँ आराध्य है, और आराध्य है शिव जी। उनका साधक भी था। उनकी आराधना साधना सेवा पूजा नित्य समय पे चलती रहती थी। शिव जी ने सिखाया प्रेम। शिव जी के इतने अनुभव हुए हैं कि एक बार का अनुभव शिव जी का बताता हूँ मैं आपको। ब्रह्म मुहूर्त की आराधना में बैठा हुआ था भैया। अचानक से ही अपने क्या होता है कि वो साक्षात तो अपने नेत्र है ही नहीं कि हम उनके दर्शन कर सके, पर जब स्थूल में से सूक्ष्म अलग हुआ, जब ध्यान लगता है, उस समय अचानक से ही एक आभामंडल प्रकट हुआ ब्रह्मांड में। मतलब अनंत की ही बात है। अनंत तक जहां तक नेत्र देख सकते हैं वहां तक देखा तो खाली शिव जी का श्रीमुख ही था। अद्भुत अद्भुत दृश्य का दर्शन हुआ था। वो मेरा पहला अनुभव था शिव जी का। फिर किसी ने कोई मिला, रूबरू कोई मिला नहीं, कहीं से बातें हुई, ठाकुर जी की बातें चली, तो हम द्वारकाधीश के दर्शन को गए। वहाँ से ही एक ऐसा अनुभव हुआ, तो द्वारकाधीश को वहाँ से लिए, फिर मंदिर में षष्ठी करने के लिए लेके गए। अनुभव कुछ हुए नहीं, तो हमने क्या किया, पहले कुछ समझ में नहीं आता था तो हमने उनको थैली में पैक करके गाड़ी में रख दिया और लेके निकलने लगे। आप समझिएगा 2 गाड़ी थी, एक भी सेकंड बारिश बंद नहीं हुई, 1 सेकंड भी। वहां से द्वारिका से घर तक आए तब तक 2 गाड़ी लेके गए थे। 4 बार पंचर हुआ दोनों गाड़ी का एक साथ। इतनी गंभीर बारिश मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी गाड़ी चलाते हुए। तो समझ, घर पे आके समझ में आया कि ये ऐसे ही आते हैं। पहले भी वैसे ही आए थे, हमारे वहां पे भी वैसे ही आए। तब से लगन लगी और इतने अनुभव हुए हैं कि संपूर्ण शरणागति स्वीकारी मेरे पूरे परिवार ने, और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने भी। बहुत सारे लोगों ने कृष्ण की सेवा ली
और उनके सानिध्य में रहने का जो आनंद है ना भैया, वो कहीं नहीं है। क्षण प्रतिक्षण एक ही प्रार्थना करते हैं कि हृदय में तेरा नाम चलता रहे, नाम छूटे नहीं। क्यों भटकता है मैं मेरे ही लिए, सुनिएगा, क्यों भटकता है मुझ में मेरे ही लिए, मुझको ही कहीं ले जा निकाल कर, मुझको ही कहीं ले जा निकाल कर, मतलब कि तू तेरे पास ले जा, अब यहाँ पे मन नहीं लगता है। ठाकुर जी की तो क्या बात करे। एक अनुभव कहता हूँ, जबरदस्त अनुभव है, अभी थोड़े समय पहले का ही अनुभव है। दो अनुभव आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो वहाँ से परमिशन नहीं होती है कुछ कहने की, अनुभव शेयर करने की, पर इतने हैं अपने मौज में सब, तो आज कुछ कहता हूँ। एक बार रात को रीना के साथ जब ठाकुर जी होते हैं ना, मेरी पत्नी के साथ, तो चरण सेवा करती है, पहले इतर सेवा फिर चरण सेवा, उनको शयन कराने के लिए। तो शयन कराया उसने, और फिर सोते सोते उनको अंदर से ऐसा हुआ कि आज ठाकुर जी का पेट खाली है, भूख लगी हुई है उन्हें। और फिर वो ऐसा सोचते सोचते नींद आ गई, वो सो गई। उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं नीचे सोया हुआ था। मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठा ध्यान में। जैसे ही भैया ध्यान लगा कि मेरे मंदिर के बिल्कुल आगे इतना 1.5 साल का बच्चा मेरे सामने आके बैठ गया है, पीतांबर लगाए हुए, 1.5 साल का बच्चा। थोड़ी देर तो समझ में आया नहीं, फिर उसने बोला कि भूख लगी है। तब समझ में आ गया कि ये ठाकुर परीक्षा ले रहे अपनी। उसी समय धड़ धड़ आंसू बहने लगे अंदर से, और लल्ला मैंने बोला अब ये समय पे कैसे भूख लग से, नहीं भूख लगी है मुझे। और मैंने बोला ठीक है मैं कुछ लाता हूँ, नहीं अभी नहीं, मैं तेरी गोद में आऊंगा। तो गोद में आके बैठ गए, खेला मेरे साथ। ये आवाज आज भी गूंजती है अंदर। कौन से कृष्ण को मिलने के लिए तड़पना पड़े, आप बताओ तो सही। प्रेम क्या क्या करवाता है, वो क्या लेता है और क्या देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अभी अगली जन्माष्टमी अपने थे, उस अगले दिन की आप आए सुबह, अगले दिन रात की बात कर रहा हूं मैं आपसे। रात को लल्ला से कह रहा हूं कि लल्ला क्या चाहिए, तेरा जन्मदिन आ रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो रात से मुंह बिगाड़ के बैठा था ठाकुर जी, हमारे मुंह बिगाड़ के बैठे थे। सुबह तक कोई अनुभव नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही श्री विग्रह था। सुबह उठे, जैसे वो उठ के आए, उनके साथ बैठा मैं। उन्होंने कहा लल्ला कुछ तो बोलिए, तो कुछ बोले नहीं। अंदर से अचानक से एक भाव प्रकट हुआ भैया, अंदर से ही। क्या भाव प्रकट हुआ, क्या देता है और क्या ले भी लेता है, वो बताता हूं मैं आपको। ये एक भाव ऐसा प्रकट हुआ, अंदर से ऐसा बोल दिया मैंने, हे राधे कृष्ण, आपके अनंत तक के सारे दुख मेरे, अनंत तक के, और मेरे अनंत तक के सारे सुख आपके। क्या मांगा, भाव, मैं सब कुछ ले लिया उसने। मेरे पास तो वही होता ना, सुखी, सब कुछ ले लिया। लगता है आपको ले लेगा वो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे परम आनंद में रखता है मुझे। 24 घंटे में 2.5-3 साल से महसूस कर रहा हूँ कि 24 घंटे में परम आनंद में रहता हूँ। 3-4 घंटे जब सोता हूँ तो योग निंद्रा में भी उसका नाम चलता हृदय में रहता है। इसके अलावा तो क्या चाहिए भैया। और ब्रज की महिमा बताओ, जिसको कृष्ण का कुछ भी पता नहीं है ना, एक बार वृंदावन चले जाइए, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार चले जाइए। वो दरा का महिमा में एक चीज बताता हूँ। सब लोग को, शायद सभी लोगों को ऐसा है कि वृंदावन के ही राधे कृष्ण है, ऐसा ही है। अनंत क्या है, गोलोक धाम है, गोलोक धाम।
वहां से ही अवतीर्ण हुई ये भूमि वृंदावन, 84 कोस परिक्रमा जो है ब्रज भूमि अपनी, वहां से ही अवतीर्ण हुई है और ये ब्रिजमंडल हुआ पूरा। तो ये पृथ्वी से थोड़ा अलग है वहां का महिमा, क्योंकि ब्रज में जैसे ही आपका प्रवेश होता है आपका चित्त मन सब अलग हो जाता है, जो आप प्रेम से गए हैं तो। वरना नई वृंदावन में कुछ नहीं है, कुछ है भैया? नई वृंदावन में कुछ नहीं है, खाली कंक्रीट दिखेगा। पुरानी वृंदावन को सोच के चलेंगे तो आनंद ही आनंद, प्रेम में ठाकुर फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आप ठाकुर करते करते ही घर आओगे। ये ठाकुर जी की महिमा है, ब्रज की महिमा है। और एक दूसरी एक बात बताता हूं, जो शिव की आराधना करते हैं, जो शक्ति की आराधना करते हैं, जब चरम सीमा पे जाते हैं, जब चरम सीमा पे, जिसने संसार छोड़ा नहीं है, जो संसार में है और चरम सीमा पे गए हैं, तो शिव जी और शक्ति उनको राधे कृष्ण की शरण में ही भेजेंगे, क्योंकि प्रेम वहां पे ही है। हजारों साल की तपस्या के बाद भी जो प्रेम नहीं प्राप्त होता, वो संसार में रह के उसे प्रेम करके तुरंत प्राप्त हो जाता है। एक बार अनुभव करके तो देखे, एक बार अनुभव करके तो देखे। एक चीज सुनाता हूं, मेरा तसब्बुर मेरी दीवानगी तू ही तो है। ठाकुर जी, मेरा तसब्बुर मेरी दीवानगी तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी हर लम्हा मुझे तड़पाती है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं, जिंदगी से भागकर कहाँ जाऊं, तेरा पता भी तो नहीं। कहाँ है पता, किसके पास है? ढूंढने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, खुद को जान लो, खुद की श्वास को पहचान लो, वो हृदय में ही विराजमान है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, खुद की श्वास को पहचान लो। जिसने अपनी श्वास को पहचान लिया वो ठाकुर को अच्छी तरह से जान लेगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि सर्वत्र ठाकुर है, अत्र तत्र सर्वत्र श्री ठाकुर ही ठाकुर है, और कुछ नहीं है भैया। आप में भी ठाकुर दिखता है, इसमें भी ठाकुर दिख रहा है, मेरा दुश्मन तो कोई है ही नहीं। जिसने क्षण प्रतिक्षण हर एक जीव के अंदर जो देख लिया कि सब में ठाकुर है, सब में ठाकुर है, उसका जीवन उसी क्षण परिवर्तित हो जाएगा। ठाकुर उनकी शरण में उसको तुरंत ले लेगा। सोचिएगा, ये मेरे अनुभव से कह रहा हूं, मनुष्य मात्र के पास श्री कृष्ण की शरणागति के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। जिसने नहीं माना 84 लाख योनियों में फिर भटको, फिर वापिस आओ, फिर भटको, फिर वापिस आओ, फिर शरणागति लो, फिर उसके पास जाओ। उससे अच्छा ये मनुष्य अवतार जो मिला है, उसी में उसकी शरणागति स्वीकारो, आनंद करो, उसकी सेवा करो, ऐसे मौज कराओ उसको और खुद मौज करो। यही तो परम आनंद है, और कहाँ परम आनंद मिलेगा? यही तो परम आनंद है, और कौन सा परम आनंद मिलेगा? वो मुझे चाहते हैं, मैं उन्हें चाहता हूँ, यही तो प्रेम है, यही तो कृष्ण है। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? उसी के तो चल रहे, तो वही कृष्ण हुए ना। मैं भी कृष्ण हूँ, आप भी कृष्ण हुए, आप भी कृष्ण हुए, फर्क किसी में नहीं है। सब जगह पे कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। तो बात सिर्फ उसी की होती तो भजन किसका होगा? उसी का होगा। तो आनंद करते हैं, मौज करते हैं। जय जय श्री राधे। जोरदार तालियों